अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो मैसेज पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ में निकल कर आए हैं वो ये क्यों कह रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना, जो उनका ये कार्ड आ रहा है और ये मैसेज आ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आज मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जो इंसान को दिल से प्यार नहीं है वो ये बोलेगा? नहीं बोलेगा गाइस। ये वही बोलेगा जिसको दिल से प्यार है और जिसके दिल में फीलिंग्स होती हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि दिल की फीलिंग्स, अब मैं सच बताऊँ ना, जिसकी फीलिंग जितनी ट्रू होगी ना वो अपनी फीलिंग्स को उतना ही हाइड करके रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सच्चा है, उसे पता है कि उसके दिल में प्यार है। वो शोर मचाए ना मचाए वो अपना प्यार दिखा देता है। और यहाँ पर ये मुझे वही चीज़ दिख रही है। तो आपके पार्टनर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी ना गाइस। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं वो ये चीज़, कुछ तो उन्होंने भी महसूस किया होगा, कुछ चीज़ तो उन्होंने भी देखी होगी, कुछ तो उनके साथ भी हुआ होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो चाहे कांटेक्ट में हो, कुछ तो आपके करीब आकर आपके साथ कांटेक्ट में आकर कुछ तो उन्होंने भी फील किया होगा ना। आप देखो ना, कार्ड आपके सामने है। मैं तो आपको हर चीज़ कार्ड खुद ही जूम कर करके दिखाती हूँ। मैं आपको इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको? एक एक कार्ड मैं रीड करती हूँ, इतना कोई नहीं करता कि मैं एक एक कार्ड रीड करती हूँ आपके सामने। अब आप ये चीज़ को देखो, इनके साथ भी ना धोखा हुआ है, बहुत धोखे हुए हैं इन पर्सन के साथ। इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया ना उन्होंने ही धोखा दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि आज जो भी चीज़ें थी उनको इन्होंने समझा है और ये चीज़ों को ये अभी भी समझते हैं। हाँ, बट ये है कि जो समझते हैं वो आपको समझाते नहीं है, बस इसीलिए आप लोग के बीच में चीज़ें। चलो मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ। और आज जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है ना उसको पूरा क्लियरिटी बताती हूँ। एक एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने आज की रीडिंग में एक एक चीज़ देखी है, एक चीज़ आपको बताई है डिटेल में। आपको डिटेल चाहिए, मैं आपको पूरा खुल कर डिटेल्स रीडिंग करती हूँ। चलिए इसको पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर बात कि क्या हो क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। माता रानी से बस प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसके जीवन में हर खुशी आए। सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा। तो चलिए अभी इस वक्त जो रीडिंग है वो देख लेते हैं कि क्या है एंजल की गाइडेंस आज के लिए। और आपके रिलेशनशिप, आपकी करियर, सभी चीज़ों को लेकर चेक करेंगे ऊर्जा की आज की एनर्जीज़ क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं और अगर आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रही है तो वो क्यों बन रही है, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे। सेकेंडली ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है। आपके पार्टनर जो आपसे लव करते हैं, जो आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए कितनी सच्ची हैं, कितनी ट्रू हैं। एंड थर्ड पार्टी को भी चेक करेंगे, मतलब हर जो तरीके से करंट फीलिंग, रीयूनियन, आपकी मैरिज, ठीक है, एंड उनका एक्शन आपके प्रति, उनका लव आपके प्रति, रीयूनियन, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा, कार्मिक गतिविधियाँ, सारी चीज़ों को चेक करोगे। तो पहले मैं जो है वो कैंडल से करने वाली हूँ रीडिंग, ठीक है, देन मैं टैरो से करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड माता रानी से, दिव्य शक्तियों से, ब्रह्मांड से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, हे माता रानी उसकी सभी विश पूरी हों। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है उनकी सभी विश पूरी हों। तो चलिए अभी पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाना है इस रीडिंग पर। तो ये जो लॉ है मैं आपको लॉ दिखा देती हूँ सबसे पहले, ताकि ऊर्जा कनेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ फोकस कर लीजिए थोड़ी देर इस लॉ के ऊपर, ताकि मैं एनर्जीज़ भी कनेक्ट कर लूँ। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि
पता चल जाए कि आपके साथ कितनी कनेक्टिविटी बन रही है एंड आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप क्या है, आप किस रिश्ते के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फोकस और कर लीजिएगा जब तक आपने लिख दिया होगा। जय माता दी, हर हर महादेव। और आपका रिश्ता क्या है ये भी चीज़। ऊर्जा में जो ऊर्जा है ना उसे क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने ऊर्जा क्लीन कर ली है और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। ओके एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, और भी गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई है क्या? आपके दोनों के बीच में तो मुझे कोई दिख रहा है गाइस। आपके रिलेशनशिप में तो कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। यस, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। ओके, पार्टनर की जो फीलिंग्स को मैं देखने जा रही हूँ, आपके पार्टनर का ध्यान कोई अपनी तरफ खींच रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त। हालांकि एनर्जी बहुत शांत है, एनर्जी बहुत शांत है, और ये जो शांत एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी बहुत शांत होगी, आई एम श्योर, अगर कनेक्टिविटी आपकी मिल रही है तो। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, लेकिन कनेक्टिविटी मिल रही है तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा साइलेंस एनर्जीज फील हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का ध्यान कोई और अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है, कोई और है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, कोई और है जो उनसे बार बार बात कर रहा है, या उन्हें कोई कॉल पर, मैसेज पर, वो जो भी व्यक्ति मुझे दिख रहा है, या जो भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ वाला दिख रहा है। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को जैसे देख रही हूँ, अभी मैं इस थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ को भी चेक करूँगी, लेकिन जैसे मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा को देख रही हूँ, तो आपके पार्टनर इस वक्त एकदम साइलेंस मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आई थिंक आपसे बातों को छुपाते ज़रूर होंगे। अगर छुपा रहे तो आप बताना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बातों को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। और आप शायद उनका वेट कर रहे हो कि कॉल का, मैसेज का, या किसी भी चीज़ का। ओके, ओके, आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल साइलेंस दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनकी मर्ज़ी के हिसाब से वो बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा वेट करते हो, तब जाके उनका कभी रिस्पांस मिलता है। लेकिन वो जब भी रिस्पांस देते हैं, कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या कुछ बात करेंगे, तो वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ। अगर आप प्रेशराइज देकर उन्हें कॉल करोगे, प्रेशर देकर उन्हें मैसेज करोगे, या प्रेशर से आप जैसे उनको बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, तो शायद वो ब्लॉक कर देंगे, या फिर आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, अवॉइड। ये दिख रहा है मुझे, ये स्थिति दिख रही है, ये स्थिति दिख रही है मुझे। चलिए देखते हैं कि कौन है थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो कोई लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन, कोई बाहरी थर्ड पार्टी हो सकती है। ये हो सकता है कि फैमिली
फैमिली के अंदर इनके इन्वॉल्व हो ये थर्ड पर्सन, है ना। फैमिली इन्हें जानती हो इस थर्ड पार्टी को, मे भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग रहा है जो थर्ड पर्सन है ना, ये फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर के। मे भी फैमिली से बात होती है या फैमिली ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लेवर, जैसे बहुत वैसे लोग नहीं होते हैं, बहुत क्लेवर से होते हैं अपनी तरफ, मतलब एक उनके अंदर एक मैजिकल एनर्जीज नहीं होती है, वो चीज़ दिख रही है। मतलब इस पर्सन के अंदर ज़रूर कोई ना कोई मैजिकल एनर्जीज होगी, वो सब में नहीं होती, वो हर किसी में नहीं होती, वो किसी किसी में होती है। मतलब जैसे कि उसकी कनेक्टिविटी के बाद ना फिर एकदम इंसान उसी कंट्रोल में हो जाता है, वो चीज़ दिख रही है। ये आपके पार्टनर को इंगेज कितना रखने की कोशिश करता है। ये थर्ड पर्सन फीमेल भी हो सकती है, थर्ड पार्टी मेल पर्सन भी हो सकता है, ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई। ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, या अपनी पार्टनर को ना आपकी तरफ एकदम बहुत ज़्यादा इंगेज, जैसे कि हर वक्त कॉल मैसेज, और अगर सामने है मतलब सामने से मीन्स एक ही जगह पर काम करते हैं या फिर एक ही जगह पर रहते हैं, तो भी मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करना, बोलना, बात करना, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है उसको जानना। एक क्लेवर इंसान की एनर्जी आ रही है भाई। आपके पार्टनर की ऊर्जा तो पूरी बंधी हुई है गाइस, ये तो पूरी बंधी हुई ऊर्जा है आपके पार्टनर की। पार्टनर की एनर्जी को देखकर लग रहा है पूरी बंधी हुई है। और आपके पार्टनर तो किसी चीज़ को मतलब आपकी मे भी किसी चीज़ को आपके पार्टनर आपकी समझते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है शायद, वो बिल्कुल ही। चलिए पार्टनर की कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा पार्टनर, जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, पार्टनर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पार्टनर के मन में मतलब जैसे समझ रहे हो ना, दिल से प्यार वो आपको ही करते हैं, पर उनका माइंड पूरा कंट्रोल है। जो जैसे होता है ना कि दिल में कौन बसा है, अगर ये पूछो आप मुझसे कि दिल में कौन है, थर्ड पार्टी है या मैं हूँ, या जिम्मेदारी किसके प्रति निभाना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी कि प्यार आपसे ही करते हैं, फीलिंग्स आपके लिए हैं। क्योंकि ये मैजिकल एनर्जीज तो भाई देखो, ये कोई दिल से थोड़ी ना होती है ना। कंट्रोल कोई दिल से थोड़ी ना कर सकता है, कंट्रोल अट्रैक्शन मात्र, या फिर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसा पर्सन दिख रहा है ना थर्ड पार्टी के रूप में, जो हर वक्त इन्वॉल्व, मैं बता रही हूँ ना कि ये घर में भी इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है पार्टनर की। ये आप अगर ये ना आपके घर में आता है ये थर्ड पर्सन, या आती है, तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से इसके कहे में होंगे, चाहे ये बाहरी व्यक्ति हो चाहे घर का व्यक्ति हो। लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान आप कितना भी खींच लो अपनी तरफ, कितना भी करने की कोशिश करो अपनी तरफ, पार्टनर आपसे बातों को ही छुपा लेंगे। और ऐसा हो रहा है, हो रहा होगा। और अगर आपने ज़्यादा बोलने की कोशिश की अपने पार्टनर से, तो आपको जवाब भी आपके पार्टनर एक्यूरेट वाला नहीं देंगे कि जो आपको ये लगे कि हाँ आपके सामने उन्होंने सच खोल के रख दिया। ना 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 ना, ये बंधी हुई ऊर्जा है गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी लग रहा है कि बंधी हुई ऊर्जा। पार्टनर देखो पहले से कितने चेंज हो गए हैं, मैं तो इनकी ऊर्जा को देख रही हूँ आपके पार्टनर की। पहले तो ये ऐसे नहीं थे, ये तो गुस्सा भी करने लगे हैं छोटी छोटी बातों पर। पहले कितना प्यार से बुलाते थे आपको, अब तो बुलाना तो प्यार से छोड़ो, मेरे ख्याल में आपको सुनते भी नहीं है ध्यान से। बड़ा ही मतलब आपका रिश्ता वैसे नज़र सी नहीं लग गई आपके रिश्ते को, हाँ नज़र सी नहीं लग गई, नज़र सी लग गई आपके रिश्ते को।
जब बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, कोई रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यार होता है किसी रिश्ते में, तब यही होता है मोस्टली। मैंने तो कई बार ही देखा है ऐसा। पार्टनर में बहुत चेंज आ गया, बहुत बदल गए हैं। पहले ना तो ऐसे थे, ना पहले ऐसे बोलते थे, अब तो ऐसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं बहुत ही ज़्यादा, और ब्लॉक कर देते होंगे या सीन ही नहीं करते होंगे। मतलब ऐसा रूडली सा बिहेवियर कर रहे हैं, मैं तो ऐसा देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा देखती हूँ। चलो, ओ माय गॉड, आप तो पूरा एकदम स्ट्रक हो गए हो गाइस इसमें, इस रिलेशनशिप में। ओहो, आप तो पूरा इस रिलेशनशिप में एकदम स्ट्रक हो गए हो, रुक गए हो ना, आप इन हो पा रहे हो ना आउट हो पा रहे हो। मैं देख रही हूँ कितने लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप या तो ठीक हो जाए या फिर मेरे माइंड से निकल जाए। नहीं निकल रहा है ये तो पूरी तरीके से। आप एकदम इस रिलेशनशिप में एकदम ऐसे हो गए हो जैसे आपका किसी चीज़ से मन ही नहीं लग रहा है। असल में क्या ना कि आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव्स था ना, बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है सच में गाइस। नज़र सी लगी हुई है आपके रिश्ते को। आप तो कुछ, आपको देख के ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जीज पता नहीं किसकी एनर्जीज है, देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कभी भी इमोशनल हो जाते हो, कई बार तो आपका मूड स्विंग होता है, कई बार आप अकेले में रो लेते हो, रोज़ रोते हो। कई लोग तो मुझे रोज़ रोते हैं, डेली रोते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर जैसा बिहेवियर कर रहे हैं ना आपके साथ, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। मेंटली फिजिकली भी रहा स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन। अब तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है आपके पार्टनर आपको। 24 आवर्स आपका माइंड एकदम आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में आपका एकदम इन्वॉल्व हो गया है। 24 आवर्स आप इस रिलेशनशिप में रुक गए हो, स्ट्रक हो गए हो। और पार्टनर, जिस तरीके से पार्टनर दिख रहे हैं, पार्टनर कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं मुझे लग रहा है। कमिटमेंट दिया भी है, बट आपने कमिटमेंट लिया भी है, बट कमिटमेंट तो जैसे कि भूल ही गए हो, प्रॉमिस करके भूल गए हैं आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है। थर्ड पर्सन की, मैंने कहा ना कि थर्ड पर्सन की एनर्जीज पूरी मैजिकल हो रही है ऊर्जा। ये जो एनर्जीज है ना, ये ओपन हो जाए तो चीज़ें ठीक होंगी। ओपन बंधी हुई ऊर्जा है ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये ना क्रियाएं बहुत करता है ये पर्सन। आप कभी भी नोट कर लेना अगर आप जानते हो इनको, मैजिकल क्रियाएं बहुत करता है ये। थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ खींच रहा है ये पर्सन, जो भी है। एक खींच रहा से मतलब अट्रैक्ट करना, राइट? लाइक समझ रहे हो ना? मतलब अब ये फैमिली भी हो सकती है, जो फैमिली चाहती है कि आपके पार्टनर सिर्फ उसकी तरफ फोकस करे। और फैमिली है अगर, तो आपकी शादीशुदा लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया होगा, और अगर इन्होंने शादी के लिए प्रॉमिस किया होगा तो वो एकदम रुक गया होगा, अगर फैमिली है तो। क्योंकि फैमिली जिस हिसाब से दिख रही है, फैमिली बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम। ये इवनिंग टाइम में, नाइट में पूजा करते होंगे। पूजा क्या क्रियाएं करते होंगे मुझे लग रहा है इनकी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कुछ क्रियाएं नाइट में हो सकता है ये करते हों। ठीक है। और पार्टनर जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा बातों में आकर इन्होंने बिल्कुल ही आपके पार्टनर ने, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कमिटमेंट हो चुके हैं, प्रॉमिसेस हो चुके हैं,
कई सालों का रिश्ता दिख रहा है, काफ़ी टाइम का रिश्ता दिख रहा है, एक लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हो। तो कोई नया तो ऐसा है नहीं कि आज का रिश्ता हो, आज मिल गया हो। अब इतने सालों का रिश्ता आप कैसे भूल जाओ? आपकी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप से इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हो क्योंकि इतने लंबे टाइम तक एक रिश्ते में, जिसमें एक लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को माना, ख्याल रखा, केयर किया, हर बात मानी, हर और बहुत अच्छा लगता था आपको उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन दिख रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज तो बिल्कुल ही आपका रिलेशनशिप ऐसा हो गया, आपका रिश्ता, कि कॉल मैसेज आना तो बहुत दूर की बात है। अब हो सकता है कहीं कहीं कॉल या मैसेज आ भी जाता हो, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का, तो वो कोई मैसेज नहीं हुआ। जहाँ इंसान पूरे पूरे दिन बात करता था, पूरे दिन कॉल मैसेज के बिना एक मिनट नहीं रह पाता था, वो आज ऐसा हो गया है कि कभी उसका मन आएगा तो कर देगा, नहीं मन आएगा तो नहीं, ज़्यादा कुछ कहो तो ब्लॉक। ऐसी ऊर्जाएं दिख रही हैं। और आप भी कितना पेशेंस रखो, आप बहुत पेशेंस रखियो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप पेशेंस रखो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। कहते हैं ना कि सच्चे लोगों को ईश्वर ज़रूर हेल्प करता है, मदद करता है। तो आप सच्ची सोल हो। आप कौन हो? आप सच्ची सोल हो और आपका कनेक्शन भी सच्चा है। चलिए पार्टनर की और एनर्जीज़ को देख लेते हैं। पार्टनर की कुछ अल्फ़ाबेट बन रहे हैं, मैं बता देती हूँ। पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट बन रहा है, सबसे पहले सी बन रहा है। सी से हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, एच। ये पर्सन ना पी लेटर, वाई लेटर, वाई, एन है, एस है, आर है, ए है, ई है, ये लेटर्स दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इन पर्सन की देख रही हूँ कि ये पर्सन, जैसे मैं क्या देख रही हूँ कि इनकी जो डीप फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, उस डीप फीलिंग्स में एक ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार ये पर्सन आपसे आज भी करते हैं, लेकिन इनके और आपके बीच में जो ऊर्जाएं बंधी हुई हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। प्यार ये आपसे आज भी करते हैं, इनके प्यार में कमी तो मुझे नहीं दिख रही। और ना मतलब ये ना जैसे क्या हो गया है कि ये ऐसी इनकी जो स्थिति दिख रही है ना आपके पार्टनर की, वो ऐसी दिख रही है कि आपके सामने से भी निकल जाएंगे ना, आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर रो लेंगे आपके लिए, लेकिन आपसे अपने दिल का दर्द नहीं से बताएंगे, फीलिंग नहीं शेयर करेंगे। ऐसी से इनकी जो एनर्जी हो गई, वो ऐसी हो गई है इनकी एनर्जी। तो कोई कुछ ना कुछ तो सिचुएशन होगी, क्योंकि पहले तो ज़रा सा भी कुछ होता था तो बता देते थे कि मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, या लाइक कॉल नहीं आया, क्यों नहीं आया, मैसेज का जवाब। मतलब पहले तो ये ऐसा था ना कि कोई बात होती थी तो प्यार से भी कह लेते थे, लड़ भी लेते थे, है ना, और गुस्सा भी हो लेते थे। अब मतलब अपनापन सा दिखाते थे आपको बहुत ज़्यादा। आपके ऊपर भी अपना मतलब हक जमाते थे और आपसे भी बोलते थे कि मतलब लाइक एक ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं दोनों के बीच में। और अब तो ऐसा हो गया ना कि सामने भी होंगे या कितना भी आप रो लो या कितना भी आप कह लो, आपके सामने भी होंगे ना तो आंखें नीचे कर लेंगे, इधर उधर मुँह कर लेंगे, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। ऐसे से हो गए हैं जैसे कि बिल्कुल ही पूरा कंट्रोल एकदम ही इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति आ रही है आपके पार्टनर की, ये समझ लो आप। अभी भी मैं देख रही हूँ कि कई ऐसे लग रहे हैं पार्टनर की गुस्से में मतलब गुस्सा दिखाएंगे अपना आपको, और आपको भी हर्ट कर देंगे, खुद भी हर्ट होंगे, लेकिन ना एकदम ही से अपनी फीलिंग्स या प्यार नहीं दिखाएंगे। आप समझना चाहो तो खुद ही समझ लो, नहीं समझ में आप नहीं समझ पा रहे हो तो बताएंगे नहीं, बल्कि ये और बोल देंगे आपसे कि
ऐसा, और आपको बता देंगे कि मतलब ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं या फिर फैमिली का कुछ भी, मतलब आपको भी हर्ट कर देंगे। और यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसे ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं जिनके पार्टनर ने ना बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल ही ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक। वो दिख रहे हैं पार्टनर जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है और ब्लॉक करके नो कांटेक्ट में आ गए हैं। और पता है, देख रही हूँ मैं पहले, ओके, इनके ऊपर ना बहुत प्रेशर है मैरिज का, या फिर अगर मैरिज है तो थर्ड पार्टी का प्रेशर है, और नहीं तो फैमिली इनको मैरिज के प्रेशर में भी डाल रही है अगर ये सिंगल है या फिर मैरिज को लेकर है। बट ना ये आपसे बात करना चाहते हैं या मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह, तो इनका कॉल या फ़ोन वगैरह हो सकता है कि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो फैमिली का। फ़ोन वगैरह हो सकता है कि देखते रहते हो किससे बात हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कब क्या करना है, पार्टनर किससे बात करना है, इसको कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव है इस चीज़ का। पार्टनर की एनर्जी में ना साफ देखने को मिल रहा है कि पार्टनर की वो एनर्जी ही नहीं रही जो एनर्जी पहले थी, है ना गाइस? आपको भी लगता होगा ना कि पार्टनर, क्योंकि अब मैं जो देख रही हूँ, अगर आप महसूस कर रहे हो तो बताना। नए लोग जो भी जुड़ा करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। अगर आप नए नए जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इसी समय, ताकि कनेक्टिविटी जुड़ जाए, वरना आपके साथ रीडिंग कनेक्ट नहीं होगी। इन्होंने ना अभी हाल फिलहाल में कुछ न्यू अपने लिए, कुछ न्यू कपड़े या कोई न्यू ड्रेस या कोई भी नया कलर का कुछ ख़रीदा है, बाय किया है। और मे भी हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि कोई कलर इनके ऊपर अच्छा लगता है, तो वो कलर को ध्यान में रखकर इन्होंने लिया है। मे भी हो सकता है कि आपको ब्लू रेड, इनके ऊपर रेड अच्छा लगता हो, ब्लैक या ब्लू अच्छा लगता हो, इनके ऊपर आपको पिंक अच्छा लगता हो, तो या ब्लू कलर की कुछ भी चीज़, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो इन्होंने जो चीज़ ख़रीदी है ना, वो आपको ध्यान में रख के ख़रीदी है कि आपको ये कलर पसंद है इनके ऊपर, तो ये वो पहनेंगे। तो प्यार तो है, देखो छोटी छोटी बातों से पता चलता है, लेकिन प्यार तो बंदे इस इंसान के अंदर है आपके लिए। और मेरे ख्याल में अगर ये फीमेल पर्सन है तो आपको ना इनके ऊपर रेड कलर बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपने इनको शायद बोला भी था, और इन्होंने कुछ बाय किया है ना, तो वो रेड कलर का ही लिया और आपको ध्यान में रख कर लिया है। मे बी आपने कोई गिफ्ट भी दिया है इनको, तो वो चीज़ भी यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है मेरे से, बहुत लाइट हो रही है बट हो रही है। और ये ना मिलना चाहती हैं, ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा टैरो से भी चेक कर लेती हूँ। कैंडल भी जो है वो थोड़ी रह गई, क्योंकि अभी मैं आपकी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी तीनों की एनर्जी को टैरो से चेक करूँगी, और राशियाँ लेटर्स टैरो से ही बताऊँगी। नेक्स्ट एक्शन क्या है ये बताऊँगी, चल क्या क्या रहा है, और चीज़ें सारी देख के बताती हूँ आपको। आपको अगर कोई एंजल साइन दिखता है तो आप बता दिया करिए, ठीक है? जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, कोई एंजल साइन। चलिए तो देख लेते हैं करंटली टैरो से सारी चीज़ों को, राशियाँ और उनका नेक्स्ट एक्शन, और क्या पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। पार्टनर का नाम ले लीजिएगा आप कम से कम 3 बार, टैरो से भी चेक कर लेते हैं। और डिटेल रीडिंग है ये, कंप्लीटली डिटेल रीडिंग।
एंड पर्सनली अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि यस रीडिंग रेजोनेट करती है, पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो वीडियो है उस वीडियो पर आपको मैं इंस्टाग्राम का आईडी दे रही हूँ और नंबर भी है। नंबर मैं मुझसे भी बोल रही हूँ 9540119650। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर आपका एज डिफरेंस रिलेशनशिप आपका दिख रहा है और बहुत एज डिफरेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पार्टनर जो है ना वो एकदम ही से मतलब एकदम ही से नो कांटेक्ट में आ गई, ये लग रहा है मेरे को। एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है गाइस, तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है 4 ऑफ वैंड्स की। 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा ये कह रही है कि आपके उनके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसको आपकी पार्टनर ख़त्म करना चाहती हैं, ये चाहते हैं। मेल पर्सन या फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 4 ऑफ वैंड्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन ना सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। अगर आपका सोशल मीडिया पर नहीं है तो फिर वो कैसे भी आपको स्टॉक करें, लेकिन स्टॉक तो करते हैं ये पर्सन, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है। ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। और ये पर्सन ना मतलब आपसे अपने दिल की बात छुपा रहे हैं। जैसे होता है ना कि दिल में प्यार है, मैंने बोला ना कि कुछ इनके ऊर्जा बंदी होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये अपने दिल की बात आप तक कहते कहते शांत हो जाते हैं या आपको बताते नहीं हैं, या बताना मतलब एक मन में एक डर। देखो कभी कभी क्या ना समटाइम्स निगेटिविटी की वजह से क्या होता है ना गाइस, मन में ना डर भी बैठ जाता है, फियर भी होता है। तो मे भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, या फिर वो रिश्ते को लेकर कुछ फियर में है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, मतलब इनका फोकस है आपकी तरफ। आपका दोनों का प्यार मुझे बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है ना ये आपके साथ अपने दिल की बात छुपाती हैं या छुपाते हैं, जो भी आपके पार्टनर मेल है फीमेल है। एज डिफरेंस दिख रहा है। 4 ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में आ रही है या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है पार्टनर उस थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर कोई थर्ड पार्टी है, मतलब पहले से कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके साथ इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया है, या फिर वो थर्ड पर्सन की वजह से इनको अब थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। या वो थर्ड पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया हो, वो पर्सन जैसे बात करते करते या इनके ऊपर बर्डन बनाने लगा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली है तो फैमिली भी इन्हें फोर्स कर रही है। बट ये ना आपके साथ ज़्यादा मुझे हैप्पी लग रहे हैं, क्योंकि देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि पार्टनर आपसे अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते हैं। यूँ तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, शांत है, चुप है, या ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहने को तो इन्होंने आपसे कह दिया कि भाई मेरे इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिससे आपके बीच में दूरियां आ रही हैं, लेकिन चिंताएं बहुत कर रहे हैं। दूसरा, इनके ऊपर ना फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ कर्जा वगैरह हो, जैसे होता है ना कि किसी से पैसे लिए हो, किसी बिजनेस से लिए हो, बिजनेस में लगाए हों,
और वो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। या फाइनेंशियल कुछ ग्रोथ इनकी कमज़ोर हो, आपने इनको हेल्प किया हो, अब इनको आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया, तो अब इनको लग रहा है कि कैसे क्या करें, चीज़ें ठीक करें, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि इनकी मैरिज हो सकता है कि कहीं फिक्स करती हो, मैरिज को लेकर भी परेशान है। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहा है ये पर्सन, थोड़ा डर लग रहा है इनको अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, क्योंकि इनकी फैमिली हो सकता है कि इन्हें अलग करना चाहती हो आपसे और ये अलग होना नहीं चाहते। चलिए इनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करते हैं पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ बता दें पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। पार्टनर की करंट एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। बैलेंस देखो है ना, टूटा हुआ रिश्ता है। अगर आपका रिश्ता टूट गया है या रिश्ता किसी वजह से आपका उलझ गया है, डिस्टर्ब हो गया है, ये ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके और अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। इन्होंने जितना टाइम आपके साथ बिताया है ना, उस टाइम को याद करके ये इमोशनल होकर रो रहे हैं, ऐसा एनर्जीज यहाँ कह रही है। इसका मतलब है कि एंजल आपको बताने की कोशिश कर रही है कि जो आपसे प्यार करता है पर्सन है ना, वो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बहुत चिंता कर रहा है, उसे आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ खो बैठा है, उसे लग रहा है कि आपको भी ना खो दे। और ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे वो ये सोचता है कि इसने आपको खो दिया है, और ये बात सोचकर ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। एज डिफरेंस इनके और आपके बीच में दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो या आप वन साइड सिंगल मैरिड हो। इसका मतलब है कि जब से आपसे नो कांटेक्ट हुआ है, रात में ढंग से सो भी नहीं पाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, ये आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ देख रहे हो आप, ये देखो आप, ये कार्ड ये कह रहा है कि जो पास्ट आपका बीता है ना, जो आप लोग मिलते थे या आप लोग कॉल पर बात करते थे या आपके दोनों के बीच में कोई गहरा रिश्ता था, कोई डीप कनेक्शन था, उसे याद करते हैं आधी आधी रात जाग कर। बताओ ज़रा। और ये चाहते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो जाएं। इनको ना इनका इस वक्त राहु बहुत ख़राब दिख रहा है पार्टनर का, और इनकी ना मतलब कुंडली में शनि कमज़ोर होगा, शुक्र भी कमज़ोर होगा। ठीक है, उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके साथ। तो अगर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, प्रेम नाशक योग भी होता है कुंडली में, तो या आपकी एनर्जी में हो सकता है, आपकी में भी हो सकता है। वो आपकी खुद की जो पर्सनल कुंडली है उसे देखने पर ही पता चलेगा कि कोई प्रेम नाशक योग या मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़, रिलेशनशिप को लेकर शुक्र कमज़ोर, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता आपका इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि देखो पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ता चाहते हैं, बट फिर भी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। बताओ ज़रा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो मतलब जब आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, वो आपका साथ नहीं छोड़ पा रहा है, वो आपके ही बारे में सोचता रहता है, वो आपसे लव करता है, फिर भी आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये तो कमाल हो गया, मतलब हद हो गई। क्या बोलूँ मैं, इसे कहते हैं कि बेवजह नो कांटेक्ट, ऊर्जा बंधी हुई होना। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये कार्ड आपको देखो, आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि जैसे अंदर से कि मतलब
चीज़ें ठीक होंगी और पार्टनर खुद आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा दूसरों के कहने में आ गए हैं, बस ये आप समझ लो, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ रहा है दूसरों के कहने में, और आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से ऊर्जाएं आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये चीज़ है। चलिए एक कार्ड देख लेते हैं, इस पर्सन और आपके रिलेशनशिप का एंजल साइन क्या बन रहा है। बट एंजल साइन मैं निकाल रही हूँ, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए आपको। प्रार्थना करूँगी मैं यूनिवर्स से, दिल से प्रार्थना करूँगी कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आए। देखो अब ये कार्ड आप देखो, ये टोटली कम्प्लीटली ये चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ये नहीं रहना चाहते थर्ड पार्टी के साथ। मुझे लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से इनके और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़ा भी चल रहा है और जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई है। या थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स है, बर्डन बना रहा है थर्ड पर्सन, फीमेल हो या मेल हो, बहुत बर्डन, बहुत लड़ाई झगड़ा। और पता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई निगेटिविटी सेंड करना, कोई ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। ये कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूं, मैं तो यही बोलूँगी जिस तरीके से मुझे कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, अभी आपके रिलेशनशिप बच सकता है, अभी आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें अभी आपके कंट्रोल में रह सकती हैं, पूरी तरीके से आपके फेवर में चीज़ें आ सकती हैं, अभी भी संभल सकता है आपका रिश्ता, क्योंकि थर्ड पार्टी का कंट्रोल है ना। थर्ड पार्टी की निगेटिविटी की वजह से आपका दोनों का बीच में नो कांटेक्ट हो गया, जबकि पार्टनर आपको प्यार आज भी करते हैं और ये पर्सन अभी भी इनकी फीलिंग्स है। चलिए इनकी राशियां देख लेते हैं, इस पर्सन की राशियां कौन सी बन रही है इस वक्त, क्योंकि बैलेंस तो करना चाहते हैं ये आपके साथ रिश्ते को, ये चीज़ तो है। और इनके और आपके बीच में अगर चीज़ें ठीक हो गई ना, जिस तरीके से कार्ड है ये हैंगमैन सिचुएशन का भी है, आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो गई ना, तो मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आपका रिश्ता बहुत आगे जाएगा बहुत आगे, क्योंकि पता है एक गांठ सी बन गई है निगेटिविटी की, वो ओपन हो जाएगी तो आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि पार्टनर चाहते हैं ना आपको, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, और ये चीज़ आपके लिए आज यकीन करना भी मुश्किल हो रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा ही रुकी हुई है तो फिर आप ऐसे में कैसे यकीन करोगे। क्योंकि बैलेंस का टैरो कार्ड है और बैलेंस का टैरो कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अब अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चलिए इनकी लीजिए कार्ड अपने आप पर, इनकी देखो कैसे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं और सामने से आपको ये जताते हैं कि इन्हें आपसे मतलब नहीं है। हद है गाइस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, उनकी फीलिंग्स, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं। राशियाँ यहाँ पर जितनी दिख रही ना, इस कार्ड को भी ले लेते हैं। कर्क राशि, मीन राशि, ठीक है, टॉरस, सारे टोटल को देखें तो कन्या है, और कुंभ राशि है, वृषभ है, और लिब्रा है, ठीक है, धनु राशि और वृश्चिक राशि यहाँ दिख रही है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं योजनाएं बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और दिख रही है मेरे को ना, बार बार एज डिफरेंस इतना ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका एज डिफरेंस है और आप लोग के बीच में प्यार है, कनेक्शन है, तो ये एज डिफरेंस कोई वो नहीं है। आप सोचो कि ये ना आपका जो रिश्ता है ना वो ईश्वर ने बनाया है। अगर आप एज डिफरेंस हैं या अलग मैरिड हैं, जगह पर मैरिड है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है आपकी, और ट्विन फ्लेम जर्नी जब होती है ना तो आपको ना दो कपल ज़रूर दिखेंगे, मतलब आपको कपल्स पेयर में जो है ना वो आपको जोड़े ज़रूर दिखेंगे, चाहे वो बर्ड में दिखें,
मतलब सिर्फ दो पक्षी का दिखना, दो कपल का दिखना, कोई भी चीज़, दो ट्विन मतलब वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अब से यहाँ पर भी मेरे को ना कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है, और ये कनेक्शन आपका जो है ना, ये कनेक्शन ही तो कह रहा है कि अगर आपका रियूनियन हो गया तो बहुत आगे तक जाएगा आपका रिश्ता। आपके रिलेशनशिप में ना इस वक्त प्रॉब्लम्स तो वाकई में बहुत है, और सारी प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से हैं जी गाइस। दूसरों की वजह से है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए इस कार्ड से देख लेते हैं पार्टनर की एनर्जीज को, अगेन चेक करेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। कि जो भी ये स्थिति मुझे दिख रही है, यूनिवर्स प्लीज़ इतना गाइड कर दें एंजल्स कि जो भी ये स्थिति दिख रही है, क्या ये स्थिति से मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या बाहर आएंगे, क्या उनके पार्टनर उनको कभी जो है वो पूरी तरीके से अपनाएंगे, क्या इनका रिलेशनशिप ठीक होगा। यूनिवर्स आप प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स, प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त परेशान हैं और पूछना चाहते हैं वो, क्या उनका रिलेशनशिप ठीक होगा, क्या उन्हें वेट करना चाहिए इस रिश्ते में, आगे क्या होगा, प्लीज़ डिटेल में बता दें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दें। जो भी चीज़ें सामने ले आएँ। लीजिए पहले कार्ड देखो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जीज तो आपके पार्टनर की वाकई में बहुत परेशानी वाली आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देख रहे हो आपकी किस तरीके से इनकी एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी ही ये कह रही है कि पार्टनर सुखी नहीं, खुश नहीं है आपके बिना। ये आपको बहुत चाहते हैं पर्सन। ये बार बार एक ही चीज़ का आना, बार बार एक ही कार्ड का आने का मतलब है कि ये आपको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपको दिल के किसी कोने में ज़रूर उनकी फील होता होगा। मेन प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, मेन प्रॉब्लम, क्योंकि आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आपका जो रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा गहरा है, और पार्टनर भी ना आपके अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से उनका जो एनर्जीज है ना वो चेंज हो गई। बहुत गिल्ट है आपको, क्या दिख रहा है ना गाइस। कार्ड देखिएगा आप देखिएगा कार्ड। इनको बहुत गिल्ट है, आपके पार्टनर को बहुत पछतावा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात ऐसी थी जो आपने इनको बहुत बोली थी और आपकी नहीं मानी थी इन्होंने, और आज आपकी बात ना मानने का वजह से आज इनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि इनको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। इनके अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया, जो फैमिली, जो परिवार के लोग इन्हें अपना 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 कहते थे आपसे दूर करने के लिए, आज इन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। आज ना पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं। आज इसी बात पर रोते हैं कि जब आप थे तो सब थे, जब आपने आपका साथ इन्होंने छोड़ा तो सब ने छोड़ दिया। बताइए ज़रा, जब आप थे ना तो आप इनका ध्यान रखते थे, अब इनका कौन ध्यान रखेगा। आप प्यार करते थे, आप इनको समझते थे, आपने इनके लिए बहुत किया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से मुझे एक कार्ड दे दें ताकि मैं ज़रा अच्छे से उनकी एनर्जीज़ को रीड कर पाऊँ, और आगे क्या होगा इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या ये दोनों मिल पाएंगे। प्लीज़ सब कुछ गाइड कर देना एंजल्स, मुझे हर बात बता देना। बॉटम से ले लेते हैं। देखो मतलब आपने इन्हें बहुत कोशिश की है, मुझे लग रहा है कि आपने थर्ड पार्टी के लिए इन्हें बहुत गाइड किया है, बहुत समझाया आपने इनको, बहुत प्यार से भी समझाया, मुझे लग रहा गुस्से में भी समझाया, मनाया है, लेकिन इन्होंने आपकी कोई बात नहीं मानी। बल्कि टू ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आज इनकी लाइफ में इतने अनबैलेंसिंग चीज़ें हैं कि इन्हें अब आपकी बातें याद आती हैं। करंटली आपकी एनर्जीज तो यहाँ पर ये जा रही है फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप अंदर से शांत नहीं हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब देखो ना कार्ड कैसा आ रहा है आपका, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप। मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, आपका करियर भी इस वक्त हो सकता है सफ़र कर रहा हो आप करियर में, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हो, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया और अब आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपको भूल गए हैं, और ये चीज़ को लेकर आपको ना आपका रिश्ता वापस चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना अचानक से आपका साथ छोड़ दिया, और आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आप अपना रिश्ता वापस चाहते हो, क्योंकि हर कीमत पर आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो।
आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो कि आप हर वक्त अपने दिल में, दिमाग में इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत आगे जाना चाहते हो। डेविली एनर्जीज यहाँ पर देखो, ये डेविली एनर्जीज आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रही है। मे भी हो सकता है कि कुछ ऊर्जाएं ऐसी हों जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो। किंग ऑफ कप्स क्या कह रहा है? किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके जीवन में जो फ्यूचर को लेकर जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ निगेटिविटी जो इस वक्त हैं आपके दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर या आपके दोनों के रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही हैं, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, दिव्य शक्तियाँ आपका सपोर्ट कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अनबैलेंसिंग रिलेशनशिप आपका हो रहा है, जिसमें पूरी तरीके से आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आपका रिश्ता कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से अब चीज़ें ख़राब ही हो गई, कभी ठीक नहीं होंगी। मन में एक डर लगा रहता है कि पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। मन में एक डर सा बैठा रहता है थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन मन में एक डर भी है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर वक्त, मतलब अगर मैं देखूँ और मैं जिस तरीके से कार्ड में, तो आधी आधी रात तक जाग कर मे भी आप जानने की कोशिश करते हो कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हो कि वो आपको याद कर रहे हैं कि नहीं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, उनके लाइफ में आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है। वो दिल से आपको ही प्यार करते हैं, लेकिन जो निगेटिविटी है उसकी वजह से आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो। ये चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स क्या कह रहा है? अगेन पार्टनर का मैसेज भी ले लेते हैं। पार्टनर की जो अगेन राशियाँ दिख रही हैं उसमें अच्छा, राशियाँ आप मून साइन से देख सकते हो, पार्टनर का जो नेम है उससे भी राशि देख सकते हो। मन में अगर ये कन्फ्यूज़न है कि राशियाँ हम कैसे देखें, तो नाम के आधार पर अगर मिल रही है तो उससे देख सकते हो, और पार्टनर मून साइन से भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर मून साइन पता है तो उससे, नहीं तो नेम से। ठीक है, पार्टनर का मैसेज देखते हैं कि इस वक्त पार्टनर का मैसेज क्या है। राशियाँ जो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं उसमें वर्गो है, मेष है, और सिंह है, वृश्चिक है, और मकर है, धनु है, मीन है, कुंभ है, टॉरस है। ये वो राशियां हैं जिनके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके लिए। पार्टनर माफ़ी मांगेंगे आपसे डायरेक्टली आकर, अगर इन पर्सन ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में दिख रहे हैं ना, आज इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और दूसरी बात, इनको कोई बहुत ज़्यादा, इनको मतलब एक, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कभी कभी कि मैं क्या किस तरीके से आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ। कोई ना इनकी इमोशन से खेल रहा है, मतलब इनको अपना बनाकर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको अपना बनाकर, और वो उस पर्सन ने कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और जब जाकर इन्हें आपकी याद आ रही है। ये चीज़ है, आज इन्हें जो आपकी याद आ रही है, या तो इस पर्सन को का कोई एक्स पर्सन होगा, या करंटली इन्होंने आपका साथ छोड़कर किसी और पर विश्वास किया, उस व्यक्ति ने इनका साथ जो है वो चीट या कुछ भी। ठीक है, तो ये है, तो ये आज आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पाना चाहते, एक बेचैनी वाली एनर्जीज इनकी आ रही है। ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। अब देखो, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देखो है, मैं बता रही हूँ ना, मेरे को दिख रहा है ना ऐसा। वो ये हर वक्त हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनको क्या है, इनको ये है कि ये एक तो हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, शेयर करें ना करें, लेकिन मन में आप चलते हो, क्योंकि आपको पसंद भी करते हो। इन्हें लगता है कि दुनिया में कोई है तो आप ही हो, आपने इनको किया है ना, आपने इनको प्यार किया, दिल से किया है।
सपोर्ट किया, दिल से किया है, वो चीज़ नहीं भूल पा रही हैं ये पर्सन, या ना भूल पा रहे हैं। अब ये तो कुछ ना कुछ तो होगा, जब ऐसे तो कोई नहीं कहेगा ना खुद को, क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर, इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो ऐसी स्थिति में भी हुई होगी कि कोई चीज़, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे दिस कार्ड। कोई तो गलती उनकी खुद की होगी या थर्ड पार्टी, लेकिन उन्होंने ब्लेम आपको कर दिया, और आज जब आपके साथ दूरियां बन गई तब इनको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और आज इनका और आपका रिश्ता इसी वजह से ख़राब हो गया, क्योंकि जब इनको दूसरों ने हर्ट किया तब इन्हें आपकी कदर मालूम पड़ी। जब तक इन्होंने दूसरे ने हर्ट नहीं किया तो तब तक इन्हें नहीं समझ में आ रही थी। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आपके बिना बिल्कुल अकेलापन फील करते हैं, घबराते रहते हैं। शेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इनके मन में रहता है कि आपको अपने दिल की बात बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही इन्हें भूल जाओ। तो बड़ा सा मतलब बड़ी चीज़ें जो है ना वो अनबैलेंस हो रही हैं इस वक्त। लेकिन हाँ, फ्यूचर को लेकर अगर हम देखें तो डिटेल रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अब आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस हुए तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। ये आपको मैं यहाँ पर देखकर बता रही हूँ, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर चीज़ों को समझ गया है ना, पहले नहीं समझा था। जो चीज़ें उन्होंने अब समझी वो चीज़ें पहले नहीं समझी थी। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। शेयर नहीं करते हैं प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए रीडिंग को। एंड मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं। मेंबरशिप वालों को और मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं। आप लोगों की डिमांड है कि डिटेल्स रीडिंग बताया करो, तो चलो मैंने डिटेल्स रीडिंग करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि डिटेल्स रीडिंग में मैं जितनी चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि हर क्लियरिटी बहुत मिलती है डिटेल्स रीडिंग में। भले ही मैं थोड़ा सा वो थक जाती हूँ, लेकिन हाँ ये है क्योंकि मुझे पर्सनल रीडिंग भी बहुत सारी करनी होती हैं और फिर मेरी हीलिंग भी रहती है जिसको देनी है, पूजा करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन हाँ ये है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है माई साइड। सो प्लीज़ अब आप लोग जो है वो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे ज़रा अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत खुशी मिलती है कि आप मेरी रीडिंग देख रहे हो। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं सबका पढ़ती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ, किसी किसी को बहुत टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, बट सभी के लिए प्रेयर करती हूँ। जिनका नाम दिखता है ना ज़रूर प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।